हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जीएसटी नोटिफिकेशंस जो फर्स्ट मई 21 में आया है। बहुत सारी नोटिफिकेशन आया है डेट चेंजेस का, इंटरेस्ट वेव का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाय, माय नेम इज हमीद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हमीद स्मार्ट लर्निंग हब। फर्स्ट इज नोटिफिकेशन नंबर 8। इसमें क्या है? इसमें इंटरेस्ट का बात कर रहा है। जो टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ का जो टर्नओवर है उसके लिए 9% फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। ये एप्लीकेबल होगा कौन सा पीरियड के लिए है? ना मार्च एंड अप्रैल के लिए है। नेक्स्ट इज टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़, फर्स्ट 15 डेज नील and 9% for the next 15 days and 18% thereafter, ये भी मार्च एंड अप्रैल के लिए है। नेक्स्ट इज टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़, ये अंडर प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 के लिए है। ये भी नील होगा फॉर द फर्स्ट 15 डेज, 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज एंड 18% thereafter, मार्च एंड अप्रैल के लिए है। टैक्स पेयर्स हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 39 nil for the first 15 days from the due date, 9% for the next 15 days and 18% thereafter, quarter ending के लिए है, quarter ending for March 21. This notification shall come into force with effect from 18th May 21 से ये effect होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन नंबर 9। एक इसके लिए है ना, GST 3B के लिए है। Who fail to furnish return in form GST 3B, ठीक है, उसके लिए है। कौन से पीरियड के लिए है? ठीक है, फर्स्ट है टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़, उसके लिए टैक्स पीरियड है मार्च 21 एंड अप्रैल 21। पीरियड फॉर व्हिच लेट फी वेव्ड, उसका लेट फी जो वेव किया है कौन से पीरियड के लिए है? 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, 15 डेज का लेट फी वेव कर दिया गया। Whose turnover is more than 5 crores. Taxpayers having an aggregate turnover of up to 5 crores, ये मार्च एंड अप्रैल के लिए है, 30 days from the date of furnishing return। तो जो 5 crores का एक्सीड है उसके लिए लेट फीस वेव कर दिया गया 15 days के लिए, एंड अप टू 5 crores उसके लिए 30 days from the date of furnishing return। And taxpayers having an aggregate turnover up to 5 crores in the financial year who are liable to furnish as specified under provision to 1 and subsection 39, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब जो कंपोजिट टैक्स के लिए है उसके लिए 30 days from the date of furnishing return. This notification shall be deemed to come into force with effect from 28 April 21. Next notification is notification number 10। एक इसके लिए है ना, ये The said person shall furnish the return in form GSTR 4 of the CGST Act, GSTR 4 के लिए है, for the financial ending 31st March up to 31st May। जो GSTR 4 का रिटर्न है उसके लिए 31st मार्च फिनेंशियल ईयर का डेट एक्सटेंड कर दिया गया टू 31st May 21। This notification also come into force with effect from 38 April 21 से ये इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन 11 ना, ये जीएसटी आईटीसी 4 का जो डिक्लेरेशन है उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 31st May फॉर फर्निशिंग द डिक्लेरेशन इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच टू ए जॉब वर्कर और रिसीव फ्रॉम ए जॉब वर्कर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st Jan से 31st March। आईटीसी 4 का डिक्लेरेशन फर्निश करने का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द पीरियड 1st Jan टू 31st March, एक्सटेंड्स द पीरियड द टाइम पीरियड अप टू 31st May 21। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कम इनटू फोर्स होगा कब से ना, 25 अप्रैल 21 से इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन नंबर 12। दिस नोटिफिकेशन है GSTR 1 फर्निशिंग का, required to furnish return under subsection 1 of section 39 of the act for the tax period April 21 shall extend it till
26th day of the month succeeding the tax period. तो GSTR 1 अप्रैल का रिटर्न फर्निश करने का जो डेट है ये 26 मई तक कर दिया गया। नोटिफिकेशन नंबर 13 जो है ये ये रूल 36 सब रूल 4 के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड इन अप्रैल एंड मे एंड द रिटर्न इन फ्रॉम GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड May 21 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months. Okay? तो ये जो अप्रैल एंड मे महीने का जो IGST है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आप क्यूमुलेटिव करके मई का जो GSTR 3B फिलअप भरोगे उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके साथ आप फर्निश कर सकते हो। ये ओनली अप्रैल महीने का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मई महीने का जब GSTR 3B भरोगे उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, इसका नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट इज इन सब रूल 2 ऑफ रूल 59 द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, नेमली प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन मे फर्निश सच डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यूजिंग IFF फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू 20th डे ऑफ अप्रैल। IFF का जो भरना था, IFF के लिए जो रिटर्न फाइल करने का जो डेट है मई महीने का वो 1 मई से 28 मई तक कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन नंबर 14। नोटिफिकेशन नंबर 14 जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है ना, व्हेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the Act which falls during the period from 15th April to 30th day of May. Okay, but the completion or compliance of such action has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to 31st May. Compliance के लिए जो डेट था जो 15 अप्रैल से लेकर ये एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 31st May 21. Completion of any proceeding or passing of any order or issuing of any notice, intimation, notification, sanction or approval of such other action by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provisions of said act above, and filing of such appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return by whatever name called under the provision of said act. But such extension of time shall not be applicable for the compliance of the following provision के लिए applicable नहीं है जो चैप्टर 4 में है, subsection 3 of section 10, section 39 except subsection 3, 4 and 5, section 6 to 8 in so far as the e-way bill इसके लिए applicable नहीं होगा। Rules made under the provisions specified at clause A of A to D above. Provided that where any time limit for completion of any action by any authority or by any person specified in or prescribed or notified under Rule 9 of the CGST Act falls during the period from 1st May to 31st May, and where completion of such action has not been made within such time, then the time limit for completion of such action shall be extended up to 15th June. जो कॉम्प्लायंस का लिमिट है 1st मई से 31st मई तक, वो अगर कंप्लीशन नहीं होगा, कंप्लीशन ऑफ सच एक्शन अगर नहीं होगा तो उसका भी टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड अप टू 15 जून 21। ये था नोटिफिकेशन फ्रॉम 8 to 14। अब जो है नोटिफिकेशन फॉर IGST नंबर 01 2021 ये सेम है जो CGST के लिए था। यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में है। टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 crores, उसके लिए भी इंटरेस्ट 9% होगा फॉर फर्स्ट 15 days फ्रॉम ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर मार्च एंड अप्रैल के लिए, एंड जो अप टू 5 crores है वो नील होगा फॉर फर्स्ट 15 days, नेक्स्ट 9% फॉर नेक्स्ट 15 days एंड देयर आफ्टर 18% फॉर मार्च एंड अप्रैल जो हम लोग CGST में देखा, IGST में भी सेम है। एंड ये इफेक्ट होगा फ्रॉम 18th अप्रैल 21। नेक्स्ट और एक नोटिफिकेशन है जो है यूनियन टेरिटोरी टैक्स का, जो ये भी सेम है जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो ये था आज का नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लाइक एंड शेयर जरूर कर देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर करना। फ्रेंड्स, मेरे जो कोर्स है, अगर आप एक्सेल में मास्टरी करना चाहते हो, एक्सेल सीखना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन एक्सेल मास्टरी कोर्स। एंड अगर आप टीडीएस सीखना चाहते हो, टीडीएस एंड टीसीएस के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है टीडीएस मास्टरी कोर्स। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू फाइल आईटीआर रिटर्न, यू कैन ज्वाइन टीडीएस मास्टरी कोर्स। ठीक है, आपको हमीद फंड लर्निंग ऐप पर आना है, उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, so friends, hope you like this video. If you still not subscribe my channel, then subscribe and click the bell icon. Thank you so much.